कई सरकारें आई गई 40 साल में, कई वॉर हो गए, कारगिल हो गया, हर्षद मेहता स्कैम हो गया, जो कुछ गलत हो सकता था हुआ। तो अगर पिछले 40 साल में बना है 14-15%, तो ऐसा क्या है जो अगले 20 साल में नहीं बनेगा। और दूसरा का जो डेकेड है वो इंडिया का बेस्ट डेकेड है। विवेक, आप देखिए हर कंट्री का एक साइकिल आता है। तो यूएस, जो भी कंट्री 3 ट्रिलियन से 10 ट्रिलियन की जर्नी लेती है, 8 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन की जर्नी लेती है, तब मैक्सिमम वेल्थ क्रिएट हुआ है। जापान में ये 80s में हुआ, चाइना में ये मिड 90s से 2010-12 तक हुआ, यूएस ने 60s में किया, फिर यूएस ने अपने आप को इन्वेंट करता है। यूएस ना इनोवेशन टेक लेड इकोनॉमी है, तो शायद वहाँ आज भी हो रहा है। इंडिया की ये जर्नी अभी स्टार्ट हुई है 2-3 साल पहले, ये मेरा मानना है। हमने अभी $3 ट्रिलियन से 4 ट्रिलियन किया है और ये हम 8-10 ट्रिलियन जाएंगे। तो मेरे हिसाब से अगले 10 साल शायद इस बेस्ट डेकेड होगा इंडिया का, ये मेरा मानना है। अब मैं गलत भी हो सकता हूँ इसमें। दूसरा, जैसे मैंने आपको बोला, कई सरकारें आई गई 40 साल में, कई वॉर हो गए, कारगिल हो गया, हर्षद मेहता स्कैम हो गया, जो कुछ गलत हो सकता था हुआ। तो अगर पिछले 40 साल में बना है 14-15%, तो ऐसा क्या है जो अगले 20 साल में नहीं बनेगा। और दूसरा, एक कहावत है कि पेसिमिस्ट हमेशा इंटेलिजेंट साउंड करता है, ऑप्टिमिस्ट पैसे बनाता है। तो मुझे लगता है कि एक आपको ना बिलीवर होना चाहिए पहले। इक्विटी के लिए ना एक सबसे बड़ा ट्रेड क्या चाहिए, यू हैव टू बी अ बिलीवर दैट फ्यूचर इज़ बेटर। वॉरेन बफेट एक बात बोलता है, नेवर बेट अगेंस्ट अमेरिका। ये उसकी कोर थीसिस है। वॉरेन बफेट का आप रिटर्न देखेंगे ना, तो 19% ही कैगर है, जो शायद हमारे कुछ फंड मैनेजर से बीट किया है, बट उसने वो 60 साल बनाया है। उस वजह से आज वो 3rd 4th रिचेस्ट आदमी है। तो कंसिस्टेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है, रादर देन कि एक जो एक्सपर्ट आता है रिटर्न का, और एक आता है कि कंसिस्टेंटली आता है। ये जो कंसिस्टेंसी है इस समय पूरी दुनिया में सिर्फ इंडिया में।